हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 की कार्यपत्रक नंबर 33 सोल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में हमें बहुत अच्छा टॉपिक मिला है अलंकार, जो हमारे व्याकरण का टॉपिक है। सबसे पहले हमें अपनी एंट्री फिलअप करनी है, विद्यार्थी का नाम भरना है, कक्षा अध्यापक का नाम भरना है और डेट आज कितनी है 18/9/2020। चलो बच्चों, अब हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। मनुष्य एक सौंदर्य प्रिय प्राणी है, अर्थात अधिकांश मनुष्य को सुंदरता आकर्षित करती है। उसकी इसी प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया। अपनी उम्र, क्षमता, ज्ञान, आयु और लिंग के अनुसार सभी किसी न किसी विचार, वस्तु, रचना की सुंदरता के कारण प्रभावित होते हैं, जो कि उन्हें अच्छी लगती है। किसी भी व्यक्ति वस्तु की सुंदरता दो कारणों से होती है बच्चों। एक तो बाहरी रूप से होती है, एक बाहरी रूप व सजावट से होती है, दूसरी आंतरिक से। एक तो हमारा जो बाहरी जो सजावटीपन है वो एक सुंदरता होती है, दूसरा हमारा आंतरिक होता है जो हमारे विचार होते हैं। ठीक है, इसी तरह कोई रचना भी अपने बाहरी रूप के कारण सुंदर होती है तो कोई अपने अर्थ या गुण के कारण होती है। कवि या कलाकार सामान्य मनुष्य की अपेक्षा थोड़ा अधिक बुद्धिमान और कुशल होता है। वह ऐसी रचनाएं करना चाहता है जो सौंदर्य के कारण लोगों को आकर्षित करे और लोग उसे पढ़ें। किसी रचना को सुंदर बनाने और सजावट करने का तरीका या साधन ही वास्तव में अलंकार कहलाता है। अब अलंकार दो शब्दों के मेल से बना है बच्चों, अलम प्लस कार। अलम का मतलब होता है शोभा और कार का मतलब होता है करने वाला। तो अलंकार का अर्थ है कि आभूषण या गहना या जेवर। जिस प्रकार कोई स्त्री कितनी भी सुंदर हो, लेकिन गहना उसके शरीर की सुंदरता को और बढ़ा देता है। जब तक स्त्री अपने आभूषण धारण नहीं करेगी तब तक उसकी सुंदरता में चार चांद नहीं लगेंगे। उसी प्रकार अलंकार ऐसा साधन या तरीका है जो कविता की सजावट, शब्द, भाव और अर्थ की सुंदरता को बढ़ा देता है। जिस प्रकार सोने, चांदी आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। कविता रचना के लिए अलंकार को भामह, केशव आदि विद्वानों ने बहुत महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार अलंकार कवि को सामान्य व्यक्ति से अलग करता है। जो रचनाकार होगा वह जाने या अनजाने में अलंकारों का प्रयोग करेगा। इनका प्रयोग केवल कविता तक सीमित नहीं है, वरन इसको गद्य में भी देखा जा सकता है। देखो बच्चों, जो रचनाकार जो होता है वो ना चाह कर भी अलंकारों का प्रयोग अपनी कविता के अंदर करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास आते हैं कि अलंकार के भेद कितने हैं। हमारे अलंकार के तीन भेद है बच्चों, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, अब हम जो आज की हमारी वर्कशीट है इसमें हम ओनली शब्दालंकार के बारे में पढ़ेंगे। इसमें शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार, सौंदर्य उत्पन्न होता है। यह दो शब्द से मिलकर बना है, शब्द प्लस अलंकार। इसमें कविता की सुंदरता शब्द पर आधारित होती है, अर्थात शब्द के बदल देने पर अलंकार सौंदर्य चमत्कार नष्ट हो जाता है। जैसे किसी काव्य पंक्ति में पानी शब्द है तो उसके स्थान पर जल रख देने पर यदि उसकी सुंदरता नष्ट हो जाए तो यह शब्दालंकार की पहचान है। शब्द के दो रूप हैं, ध्वनि मतलब जो सुनाई पड़ता है, अर्थ जो समझ में आता है। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार बनता है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता होती है, अर्थ का चमत्कार नहीं होता। ठीक है, अब इसके भी बच्चों कुछ भेद हैं, आधार है, वर्ण है, शब्द है। ठीक है, मैं आगे तुम्हें और बताती हूँ बच्चों। इसके अंदर जो हमारा पहला है, देखो शब्दालंकार का आधार जो मैं अभी आपको बता रही थी, शब्दालंकार में क्या होता है, आधार, वर्ण होता है, शब्द होता है और वाक्य होते हैं। ठीक है, अब हम शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा है अनुप्रास अलंकार। देखो बच्चों, अनुप्रास अलंकार में क्या है कि अनुप्रास अलंकार हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस प्रास। ठीक है, अनु का अर्थ होता है बाद में और प्रास का अर्थ होता है निकट रखना, अर्थात किसी वर्ण को बार बार एक के बाद एक रखना। जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें वर्ण, एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे अभी इसमें एग्जाम्पल है, जैसे देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए,
सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाली लाइन में क्या आया है, बार बार माँ और मैं आया है बच्चों, ठीक है, इसलिए यहाँ मैं वर्ण की आवर्ती है। दूसरे में बार बार हमारे में श आया है, तो यहाँ पे श वर्ण की आवर्ती है। इस आवर्ती से संगीतमयता आ गई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार में हमें क्या देखना है कि एक वर्ण आएगा। अनुप्रास अलंकार में हमें देखना है एक वर्ण बार बार आता है, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। हम पढ़ते हैं यमक अलंकार। जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग हो किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, यह यमक अलंकार होगा। देखो बच्चों यहाँ पे कहा कि एक शब्द बार बार आए लेकिन उनके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय नर वा पाए बोराय। अब यहाँ पे देखिएगा जो कनक शब्द है उसके 2 अर्थ हैं यहाँ पे। एक कनक का मतलब बच्चों यहाँ पे धतूरा होता है जिससे नशा करते हैं, जो नशा करने से कोई लोग जो यहाँ पे क्या है कि कनक का मतलब होता है धतूरा मतलब नशा। कुछ लोग नशे से पागल हो जाते हैं और कुछ लोग स्वर्ण मतलब सोना पहनने से पागल हो जाते हैं, ठीक है। दोनों का अर्थ अलग अलग, यहाँ पे धतूरा और सोना, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा हमारा है श्लेष अलंकार पढ़ते हैं हम। श्लेष अलंकार का मतलब वैसे होता है चिपकना, ठीक है, मिला हुआ या चिपका हुआ। यहाँ काव्य में ऐसे शब्द का प्रयोग हो जिसका विभिन्न प्रसंग के अनुसार एक से अधिक अर्थ निकलते हों, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में अनेक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखो बच्चों यहाँ पे हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब यहाँ पे पानी जो शब्द है उसके अनेकार्थक शब्द हैं, जैसे कैसे हैं, पानी का मतलब कांति भी होता है, पानी का मतलब सम्मान भी होता है, पानी का मतलब जल भी होता है, जिसका प्रयोग जैसे मोती की चमक क्या है, मोती के अंदर अगर चमक नहीं रहेगी तो मोती की कोई वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि मोती के ऊपर पानी चढ़ा हुआ है। व्यक्ति के सम्मान, व्यक्ति का सम्मान का मतलब व्यक्ति की इज्जत, हम ये कहते हैं कि इस व्यक्ति का कोई मान सम्मान नहीं, इट मीन्स उसको पानी नहीं है। आटे के पानी, आटे के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा वैल्यू, जब तक आटे में पानी नहीं होगा आटा क्या है, निरर्थक है, उसका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए पानी के यहाँ पे अनेकार्थक शब्द हैं, ठीक है। बच्चों आज की जो हमारा ये अलंकार हमें टॉपिक दिया हुआ था ये हमने पढ़ लिया है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया हो तो इस वीडियो को 2-3 बार पढ़िएगा, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करते हैं। इसके जो क्वेश्चन आंसर है बेटा मैं आपको ये दिखाती हूँ। अभी इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है और क्यों है। देखो पहला है हमारा जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखो बच्चों इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि यहाँ पे जो न है, ना क्या है यहाँ पे बार बार आया हुआ। देखो यहाँ पे न बार बार है, ज भी बार बार है और रे भी बार बार है, ठीक है। एक वर्ण जो है यहाँ पे बार बार आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। दूसरा हमारा माया माँ ठगिनी हम जानी, तरगुस फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। अब इस पंक्ति में कौन सा है, श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार का मतलब क्या था, जहाँ पे एक शब्द के बहुत सारे अनेकार्थक अर्थ निकलते हों। जैसे यहाँ पे तरगुण शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ क्या है यहाँ पे 3 गुण, ठीक है। 3 गुण में कौन कौन से होते हैं, सत्व रज और तमस, ठीक है। और दूसरा अर्थ क्या है इसका, 3 धागों वाली रस्सी, ओके। थर्ड क्वेश्चन हमारा मैया मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कि मैया मैंने कोई माखन नहीं खाया। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार यहाँ पे क्या है, माँ और खा यहाँ पे क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है। देखो यहाँ पे खा और खा बार बार आ गया, एक वर्ण बार बार आया, इस कारण यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है काली घटा का घमंड घटा। देखो इस पंक्ति में यमक अलंकार है, यहाँ घटा शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है, ठीक है। और दोनों शब्द का अर्थ क्या है, अलग अलग है। पहली घटा का अर्थ बादल होता है और दूसरी घटा का अर्थ क्या होता है, घटना या कम होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। देखिए यहाँ पे इस पंक्ति में यमक अलंकार है क्योंकि बेर शब्द का प्रयोग 2 बार आया है और दोनों बेर का अर्थ क्या है, अलग अलग है। पहली बार 3 बेर मतलब 3 बार खाने का संकेत कर रहा है। दूसरी बार क्या है, 3 बेर का मतलब क्या है, 3 फल खाना, ओके। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है रघुपति राघव राजा रामा। यहाँ पे क्या है, देखो बच्चों बार बार र की वर्ण की आवर्ती हो रही है, इस कारण यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पे घ की भी बार बार आवर्ती हो रही है, घू और घ, रघुपति राघव राजा राम, इस कारण भी यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है कि एक वर्ण की बार बार आवर्ती हो रही है। मेरे प्यारे बच्चों आज की हमारी 9th क्लास की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। सारे बच्चे अपना टाइम से अपनी वर्कशीट कंप्लीट करिएगा, ओके, बाय बाय।